दिलशाद बुखारी, सदर जामा माल ट्रेडर्स एसोसिएशन, जनरल सेक्रेटरी अलायंस ऑफ आरामबाग मार्केट एसोसिएशन। आपने मुझसे सवाल किया कि ईद के सीज़न कैसा रहा। मेरे अंदाज़े के मुताबिक पिछले गुज़िश्ता सालों की निस्बत चूँकि महंगाई की मारी आवाम के ऊपर ये ईद इंतहाई सख्त गुज़री और बच्चों की फरमाइश पूरी करने के लिए मार्केटों का रुख तो किया, लेकिन होशरुबा महंगाई के इजाफे के बाइस वो ख़रीदारी से महरूम रहे। यूँ बाज़ारों में रश तो बहुत नज़र आया, लेकिन ख़रीदारी ना होने के बराबर थी। मैं ये समझता हूँ कि गुज़िश्ता 35 सालों में अब तक की जो पहली 29वीं शब की चांद रात थी वो इंतहाई मायूस कुन रही। लोगों की आदाद शुमार के मुताबिक कोई कहता है 35 अरब और कोई बोलता है 50 अरब। मैं ये कहता हूँ कि अगर ओवरऑल कराची की सेल का मजमूई तौर से हिसाब लगाया जाए तो बेशक 50 क्या 60 अरब भी हो गई हो, लेकिन जो मार्केटों का हाल था वो इंतहाई नागुफ्ता था और महंगाई की मारी आवाम अपनी क़ुव्वत ख़रीद को देखते हुए बाज़ारों से मायूस लौटी। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब, जिस तरीके से आपने मुझसे ईद के सीज़न के हवाले से बातचीत करी और अंदाज़न जो कारोबारी तनासुब और ख़रीदारी का तनासुब उसमें बहुत फ़र्क रहा। लोगों का रश अमूमी तौर से ज़्यादा नज़र आया बनिस्बत इसके ख़रीदारी के, क्योंकि लोगों की क़ुव्वत ख़रीद ने, उनकी जेब की इस्तात ने उनको ख़रीदारी से महरूम रखा। ज़्यादातर ख़रीदारी नौमौलूद बच्चों की और बड़े बच्चों की ख़रीदारी में गारमेंट्स के ऊपर नज़र आए। बकिया बाज़ार ख़रीदारी से महरूम रहे। अब जहाँ तक लोगों के अंदाज़े का सवाल है तो बेशक इसमें कोई शक नहीं कि अगर मजमूई तौर से पूरी कराची की ख़रीदारी का तनासुब देखा जाए, जिसमें मॉल्स, जिसमें ग्रॉसरी और दीगर आइटम्स के साथ ख़रीदारी हुई है, तो वो 50 अरब भी हो सकती है। लेकिन जहाँ तक अमूमी मार्केट का सवाल है जिनमें ईद की शॉपिंग्स होती थी, वहाँ पर सूरत हाल इंतहाई नागुफ्ता रही और सूरत हाल का ये अंदाज़ा है कि पिछले सालों की निस्बत 70 या 80% भी बिज़नेस जो है ना वो ना हो सके। लिहाजा जो हमारे ताजिर रहनुमाओं के बयानात हैं वो अपनी अपनी तरतीब और अपने अपने जायज़े के मुताबिक हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई गलत था या कोई सही था, लेकिन बहरहाल मार्केटों की अमूमी जो सूरत हाल थी वो इंतहाई नागुफ्ता रही और कारोबारी सेल जो है वो ना होने के बराबर थी। बहुत शुक्रिया।